हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों बहुत से विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उनकी एग्ज़ाम ऑनलाइन के मोड में हो। हालांकि दोस्तों आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश शासन और राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने घोषणा कर दी है कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम ऑफलाइन के मोड में होगी। लेकिन लगातार विद्यार्थी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख रहे हैं, यूट्यूब पर भी अपनी बात रख रहे हैं, ताकि उनकी जो आने वाली एग्ज़ाम है मई जून में वो ऑनलाइन के मोड में हो। और बहुत से विद्यार्थी ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनकी एग्ज़ाम पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है तो उसकी एग्ज़ाम की डेट बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों 9 मई के प्रोटेस्ट में क्या हुआ है, ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है और क्या वास्तव में आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन के मोड में होगी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आपका जो एनएसयूआई के जो नेता हैं गोपिल कोटवाल जी, उन्होंने भी आप लोगों का समर्थन किया था और उन्होंने लगातार ट्विटर पर भी ट्वीट किए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको एक साइकोलॉजी आपको समझ में आए कि ऑनलाइन के मोड में एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, उनके क्या ट्विटर पे लिखा हुआ है। और 9 मई के प्रोटेस्ट में जो विद्यार्थी आए हैं उनकी संख्या देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको पुराने जो एनएसयूआई के नेता हैं उन्होंने जो ट्वीट किए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर तस्वीर, फिर उसके बाद कंक्लूज़न बताऊंगा कि आपकी वास्तव में आने वाली एग्ज़ाम किस मोड में होगी, ये भी मैं आपको सही बताऊंगा। तो दोस्तों देखें, ये गोपिल कोटवाल जी हैं जो कि एनएसयूआई के छात्र संघ के नेता हैं। इनका पहला ये जो ट्वीट है आप अगर देखें तो ये 7 मई का है, 8 मई का भी दिखाऊंगा और 9 मई का। तो ये ज्ञापन में क्या ये सारी बातें इंक्लूड की गई होंगी। अगर छात्र परीक्षा फॉर्म भरने में थोड़ी भी देरी कर देता है तो 500 से 2000 रुपये लेट फीस लेकर एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं। यह कैसा व्यापार कर रही है। #RGPP यूनिवर्सिटी लेट फीस फाइन के नाम पर अवैध वसूली बंद करें यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये इन्होंने इसमें क्लियर कट है, यहाँ पर जो उन्होंने ट्वीट किया है ऑनलाइन से संबंध में कहीं कुछ इसमें मेंशन नहीं है जैसा कि विद्यार्थी सोच रहे हैं। अब दोस्तों ये 7 मई का है, ये आप यहाँ पर अगर देखें तो 7 मई 2022 का। अब मैं 8 मई का दिखाता हूँ। अब ये आप देखें दोस्तों, ये यहाँ पर ये 8 मई का है, ये ऊपर आप देखें 8 मई का है। यहाँ पर भी इन्होंने जो बात रखी है यहाँ पे स्कॉलरशिप से संबंधित रखी है। जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं आई है वह अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं जमा कर पाए हैं तो उन छात्रों के परीक्षा फॉर्म एवं विश्वविद्यालय द्वारा भरने दिए जाएं। जब भी छात्रवृत्ति आएगी तो छात्र फीस जमा कर ही देगा। छात्रवृत्ति नहीं आई इसकी गलती छात्र की नहीं सरकार की है। तो दोस्तों इसमें भी आप यदि देख पा रहे हैं तो स्कॉलरशिप से संबंधित जो विद्यार्थियों की आम समस्या होती है वो उठाई है और परीक्षा फीस को लेकर उन्होंने उठाई है। अब ये 9 मई का भी ट्विटर देखें आप तो उसमें भी आपको क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक और दोस्तों ये जो गोपिल कोटवाल जी ने उठाया था, ये आप यहाँ पर अगर देखें तो इसमें इन्होंने #RGPP छात्रों की समस्याएं, कोर्स पूरा नहीं हुआ, परीक्षाएं हो रही हैं, छात्रवृत्ति न आने से परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, फॉर्म फीस या कॉलेज फीस पर लेट फीस मनचाहे तौर पर छात्रों से वसूलना। इन मुद्दों को लेकर 9 मई 11 बजे #RGPP के सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में BC ऑफिस में पहुँचें। तो दोस्तों ये 6, 7, 8 के जो ट्विटर हैं उसमें कहीं भी आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर इन्होंने बात नहीं रखी है, क्योंकि उनको भी जानकारी होगी कि अभी कोरोना की लगातार जो केस हैं और भारत में सामान्य स्थिति है। यहाँ दोस्तों BC साहब से जो भी ज्ञापन में रखी होगी बात, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो स्कॉलरशिप को लेकर, परीक्षा फॉर्म को लेकर
और एग्ज़ाम जैसे हो सकता है 15-20 दिन और डिले करके आगे बढ़ा दी जाए। इन संख्याओं को लेकर ही यहाँ पे लिखा हुआ है 9 मई सुबह 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। अब दोस्तों मैं 9 मई की जो तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, वो भी उन्हीं के ट्विटर हैंडल से कितने बच्चे आए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आप लोग वीसी साहब पर या प्रशासन पर कोई दबाव बना सकते हैं? तो दोस्तों देखें, ये तस्वीर है जहाँ पर ये बीसी साहब से मिले हैं, और यहाँ पर अगर आप संख्या की बात देख लें तो काफ़ी कम है। मुश्किल से 20, 25 या 30 बच्चे होंगे। आप यहाँ दूसरी तस्वीर में देखें, ये यहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये छात्र संघ के नेता बैठे हुए हैं। यहाँ पर बीसी साहब डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ये जो ज्ञापन दिया है तो ये सारी बातें रखी हैं स्कॉलरशिप से एग्ज़ाम को लेकर और फॉर्म फॉरवर्डिंग के लिए। तो इतनी कम संख्या में दोस्तों आप लोग के प्रशासन पर कैसे दबाव बनाएंगे कि आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन के मोड में होगी। एक और तस्वीर है, और यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में क्या ऑनलाइन का मेंशन है या नहीं, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग समझ सकते हैं आपकी एग्ज़ाम यदि आप ऑनलाइन की डिमांड कर रहे हैं तो सीधे सीधे सभी को समझ में आता है कि मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप लोग गूगल या अन्य सोर्स से आप ऑब्जेक्टिव टाइप की जो एग्ज़ाम होती है आसानी से पास कर सकते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने कहा था कि एक बार अवसर मिलना चाहिए, फिर अवसर राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने दिया। फिर उसके बाद लगातार आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन के मोड में चल रही हैं। देखिए दोस्तों, और ये यहाँ पर ये इन्होंने जो गोपिल कोटवाल जी हैं #RGPP विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की समस्याओं को लेकर वाइस चांसलर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। और ये तस्वीरें हैं दोस्तों जो मैंने आपको बड़ी दिखाई थी। तो ये तस्वीरों में से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज्ञापन में क्या लिखा होगा। अगर गोपिल कोटवाल जी ने हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ उसमें कहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कोई आपके पास तर्क नहीं है कि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से करवाएं, क्योंकि सब सामान्य स्थिति है। कोरोना की भी अब पढ़ाई नहीं हुई है कॉलेजों में, ये बात सही है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर हुई है, कहीं नहीं हुई है। तो आप लोगों को मेहनत करना होगी। और फीस को लेकर ज़रूर है, जो लेट फीस है उसको लेकर हो सकता है वाइस चांसलर कोई फैसला ले लें और आपको लेट फीस ना लगे। और दूसरा जो दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट में भी एक्सटेंड कर दें। जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की मई में होनी थी, 6 जून से एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की जून में होगी। तो इस तरीके से हो सकता है 10 से 12 या 15 दिन आप लोगों की एग्ज़ाम एक्सटेंड कर दें। वो भी राजीव गांधी विश्वविद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं लास्ट में कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन के मोड में होगी। आप किसी भी गलतफहमी में ना बैठें, और आपको बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। और आप लोग देख भी लेना कि आपकी एग्ज़ाम किस मोड में हो रही है। ऑनलाइन का तो 5% भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप लोगों का जो है जो मध्य प्रदेश शासन का है उस स्कूल में एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई, कॉलेजों में जो नॉन टेक्निकल हैं वहाँ पर ऑफलाइन हुई, फिर टेक्निकल को एक बार मौका दे दिया, अब इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ऑफलाइन के तरीके से आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। और 9 मई के जो प्रोटेस्ट में आपने संख्या देख ली है, अब आने वाला जो भी होगा अब कोई विद्यार्थी ज़्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को विदित है कि विद्यार्थी लोग भी समझते हैं इस चीज़ को कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो किस मोड में होने जा रही है। अंत में एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि आपके आने वाली एग्ज़ाम राजीव गांधी विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं सभी की ऑफलाइन के मोड में होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। यदि यूज़फुल है तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।